Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम साइंस ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 2 सेल टू ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे. Have you ever wondered how different complex organisms such as elephants, humans, etc. are formed? What building blocks are they composed of? Allah has created every organism around us with great perfection. Everything around us is made up of many smaller units. Bricks are the building blocks used to build a house. Similarly, cells are the building blocks of all living organisms. स्टूडेंट्स, कभी आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि एलिफेंट, ह्यूमन और दूसरे ऑर्गेनिज़म जो हैं ये बहुत स्पेशली जो बिगर एनिमल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स वगैरह ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म हैं. तो ये किस तरीके से बने हुए होंगे, कैसे बने होंगे? इसके अलावा क्या है कि इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, क्योंकि जैसे जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो वो किससे बनती है? ब्रिक्स से बनती है, ईंटों से बनती है. बहुत सारी ब्रिक्स आपस में यानी कंबाइन होती है तो एक बिल्डिंग फॉर्म होती है. तो अल्लाह ताला ने भी हर ऑर्गेनिज़म को ग्रेट परफेक्शन के साथ बनाया है, फॉर्म किया है. तो इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जो होता है वो सेल प्रेजेंट होता है. सेल क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिज़म का, कि बहुत सारे सेल जब कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनिज़म जो है वो फॉर्म होता है. अब्दुल मलिक अस्माई, बसरा, इराक, 740 to 828 AD was the first Muslim zoologist. He studied many animals in detail and wrote books on animal and described the function of body and body parts of horses, camels, sheep and human beings in them. अब्दुल मलिक अस्माई ये फर्स्ट मुस्लिम जोलॉजिस्ट थे. इन्होंने एनिमल्स के बारे में डिटेल स्टडी की थी और एनिमल के लिए इन्होंने डिफरेंट बुक्स जो थी वो लिखी थी. और उसमें एनिमल के जैसे ये हॉर्सेस, कैमल, शीप, ह्यूमन बींग्स, इनके बॉडी के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी की थी और उनको इन्होंने अपनी बुक में लिखा था. Now come to the next page, the word cell. The word cell is derived from a Latin word cella, meaning small room. सेल का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है लेटिन वर्ड से. लेटिन वर्ड क्या है? सिला. सिला का मीनिंग होता है स्मॉल रूम, छोटे कमरे. अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है लाइफ के. क्योंकि अगर सेल मौजूद होगा तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी, अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी. सेल ही की वजह से लाइफ बनती है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट डेट कैन सपोर्ट लाइफ. सेल क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि ये इतना छोटा है ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर रहा होता है? लाइफ को सपोर्ट करता है. सेल आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद द नेकेड आई. सेल जो है जो है सेल इतना स्मॉल होता है जो कि हम नेकेड आई से ऑब्ज़र्व जो है उसको करते हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू ऑब्ज़र्व एन इनलार्ज इमेज ऑफ दीज सेल. तो क्या करेंगे कि हम लोग अगर हमने सेल को ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल की इनलार्ज इमेज यानी कि लार्ज इमेज को ऑब्ज़र्व करते हैं. द टर्म सेल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665. 1665 में फर्स्ट टाइम एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिसका नेम था रॉबर्ट हुक. उन्होंने सेल को इंट्रोड्यूस कराया. ही ऑब्जर्व प्लांट सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड इंट्रोड्यूस्ड द टर्म सेल. उन्होंने फर्स्ट टाइम प्लांट सेल को उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था.